हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित के संख्या के चैप्टर का प्रश्न वाली 14.4 का प्रश्न 2 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब प्रश्न 2 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कर रहा है। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। भार किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। आपको भार किलोग्राम में क्या दिया हुआ है? 38 से कम विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 0। 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या 3। 42 से कम विद्यार्थियों की संख्या 5। 44 से कम विद्यार्थियों की संख्या 9। 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या 14। उसका 48 से कम विद्यार्थियों की संख्या 28। 50 से कम विद्यार्थियों की संख्या आपका 32। अब 52 से कम विद्यार्थियों की संख्या आपका कितना है? 35। ठीक है। उसका आगे दिया गया उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तुलन कीजिए। आपको क्या करना है? कम प्रकार का तुलन खींचना है। ठीक है। उसके बाद बोला है इसके बाद माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है। माध्यक भार ज्ञात कीजिए। पहले तुलन खींच लिया कम प्रकार का, फिर माध्यक भार को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए, जो आपको आंकड़ा दिया हो इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से उतार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आंकड़ा से हम लोग क्या करते हैं? ये आपको क्या, आपका संचयी बारंबारता क्यों है? देखिए 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। देखिए बढ़ते हुए क्रम में। और यदि घटते हुए क्रम में रहता तो संचयी बारंबारता होता। यदि बीच में कहीं छोटा बड़ा होता तो क्या होता? आपका बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता हम लोग बारंबारता पहले निकाल ले रहे हैं। ठीक है। तो चलिए बारंबारता हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने चार्ट बना कर रखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें हमें माध्यक भार भी निकालना है, इसीलिए यहाँ भार किलोग्राम में है। तो यहाँ बोला गया 38 से कम, यानी आपका क्या देगा? देखिए दो दो का अंतर चल रहा है। 38, 40, 42, 44, दो दो का अंतर है। तो अब यहाँ 38 से कम भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए वही 38 से कम पहला में। और दूसरा में क्या लिखिएगा? यहाँ लिखिएगा आप दूसरा में 38 से 40। 40 से कम बोला है ना। फिर 42 का लिए लिखिएगा आप 40 से 42। 42 से कम कर लिए, फिर आप 44 से कम कर लिए आप लिखिएगा 42 से 44। ठीक है। 40 का लिए लिखिएगा 44 से 46। ठीक है। और 48 का लिए लिखिएगा 40 से 48। और 50 के लिए लिखिएगा 48 से 50। और 52 का लिए लिखिएगा 50 से 52। ठीक है। चलिए विद्यार्थियों की संख्या जो आपका दिया है आपका CF है ना, क्योंकि आपका बढ़ते क्रम में लिख दीजिए 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा बारंबारता। ठीक है। निकाल दीजिए बारंबारता। बारंबारता भाग माध्यक भाग निकालने के लिए। ठीक है। तो देखिए आप बारंबारता यानी F। ठीक है। तो कैसे निकलता है? तो पहले जो आपका 0 है, 0 को सेम लिख दीजिए। फिर क्या कि ये नीचे से ऊपर घटाइए। देखिए हम लोग बारंबारता संचय बारंबारता निकालते थे क्या? जोड़ते हुए। पहले सेम लिखते थे फिर जोड़ते थे, ऐसे ऐसा करके। लेकिन इसमें उल्टा होता है। पहले हम लोग सेम लिख देंगे, संचय बारंबारता बारंबारता निकालने के लिए सेम लिख देंगे 0। फिर क्या करें? 3 से 0 घटाइएगा तो आपका 3 आएगा। 5 से 3 को घटाइएगा 2 आएगा। 9 से 5 को घटाइएगा 4 आएगा। 14 से 9 हटाइएगा 5 आएगा। 28 से 14 घटाइएगा आपका 14 आएगा। फिर 32 से 28 को घटाइएगा तो आपका 12 में 8 या 4। और फिर 35 से 32 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है। चलिए अब इन सबका जोड़ देख लेते हैं हम कितना है। n बराबर जोड़िए 4 4 8 8 3 11 11 5 16 4 20 और 3 2 5। आपका आ जाएगा 25 का 5 हजार 2 1 और 1 2 3। ठीक है। देखिए 35 अरे 35 देखिए बराबर है, यानी आपका जो बारंबारता आपने निकाला वो सही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? कम प्रकार का त्वरण खींचेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम कर्मिक युग्म बना ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए कर्मिक युग्म, कर्मिक युग्म। ठीक है। बना ले रहे। ठीक है। तो देखिए कर्मिक कैसे बनेगा? 38 0 38 0। फिर आपका बनेगा 40 3 40 का 3। ठीक है। फिर बनेगा 42 का 2 42 का 2। ठीक है। फिर बनेगा 44 का 4
44 का देखिए 4, ठीक है। फिर बनेगा 46 का 5। देखिए कर्मी युक्ति में हम जब बनाते हैं कम प्रकार का तोरण में तो सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, ये वाला नहीं देखते, पहला वाला सेकंड वाला है ना, इसीलिए हम लोग 46 और 5 ले रहे हैं, ठीक है। 46 और 5, फिर 48 और 14, 48 14, ठीक है। फिर 50 और 4, 50 4, और फिर 52 और 3, 52 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कम प्रकार का तोरण में रखेंगे, ठीक है। कम प्रकार का तोरण बनाने के लिए मैंने आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया है, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। नीचे आपका दिया हुआ है, इस प्रकार खींच लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका भार किलोग्राम में मैंने वर्ग अंतराल लेगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, अरे ये वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखिए वर्ग अंतराल हम लोग क्या कर लिए, 38 से कि ना 50 तक था ना, 52 तक था ना, तो हम लोग 35 से स्टार्ट किए ना, 35 40 45 50 और 55, ठीक है। और ये आपका क्या है, सीएफ आपका क्या ना 35 तक है, अब 5 है 3 है 2 है, तो हम लोग क्या किया 10 10 का अंतर ले लिए, ठीक है। तो देखिए 10 20 30 40 संचय बारंबारता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कर्मियों को इसमें डालेंगे, ठीक है। ये आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, मैं आपको पेपर में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ पेपर बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा, कर्मी को तुम बना रहे, तो देखिए पहला है आपका 38 0, ठीक है। तो देखिए 38 कहाँ होगा, है देखिए 38, देखिए ये आपको 35 के बीच में 36 37 38, ठीक है। 38 और 38 और कितना बोला आपका 0, 38 0 आपको यही सामने होगा 0, मैंने यही आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए उसका बाद क्या है, उसका बाद आपका 40 3, ठीक है। तो देखिए 40 ये आपका और 3 3 मैंने 1 2 3 यहाँ ले लिए, ठीक है। 40 3, चलिए उसका बाद आपका है 42 2, ठीक है। 42 देखिए कहाँ है, 42 आपका इसका 2 यहाँ, 42 और 2 मैंने 1 2, ये मैंने कमी चूंकि मैं आपका गड़बड़ ले लिया लग रहा है, ठीक है। हम लोग का सीएफ वाला लिया जाता है, हम लोग बारंबारता ले लिया, ठीक है। 0 है, फिर 3 है, फिर यहाँ 5 होगा, ठीक है। देखिए 5 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। फिर 9 होगा, फिर यहाँ 14 होगा, ठीक है। 14 होगा, फिर यहाँ 28 होगा, ठीक है। फिर यहाँ आपका 32 होगा, 3 पर 2 32, फिर यहाँ आपका 35 होगा, चलिए आप लीजिएगा, ठीक है। तो पहला का, ठीक है, आपको 28 0 है, ठीक है। फिर आपका कितना 40 3, तो 40 3 भी ठीक है ये आपका यहाँ, ठीक है। फिर आपका कितना 42 5, ठीक है। तो देखिए 42 आपका यहाँ, अब 5 आपका क्या होगा, यहाँ होगा, ये बीचों बीच में, ठीक है। ये यहाँ होगा, ठीक है। 5, चलिए 42 5, उसके बाद कितना 44 और 9, देखिए 44 का है आपका यहाँ, 44 और 9, 44 9 आपका हो जाएगा, 44 9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 44 9 हो गया, उसके बाद आपका 46 14, देखिए 40 कहाँ है यहाँ, 45 है बीच में, देखिए यहाँ बीच में आपका 45 है, पीछे 45, उसका एक आ गया 46 46 और कितना 46 और आपका 14, 46 14 मैंने 10 4 14, तो देखिए आपका 15 है, एक पीछे ले लीजिए, यानी आपका यहाँ यहाँ ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, 46 14 हो गया, 48 और 28, यदि 48 कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा, ठीक है। 2 पीछे 48 और 28, 28 आपका हो जाएगा यहाँ, 30 का आ गया, यहाँ ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, उसका बाद 50 32, देखिए 50 आपका यहाँ, 32 कहाँ, 32 30 का 2 आ गया, तो अब यहाँ ले लीजिए, देखिए यहाँ, ठीक है। उसका बाद 52 और 35, 52 कहाँ होगा आपका, 50 का 2 घर आ गया 1 2, और 35 35 आपका कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ ये यहाँ ले लीजिए, बस हो गई, ठीक है। और तो नहीं है, बस अब इसको मिला दी, चलिए इसको मिला देता हूँ, देखिए इधर इधर इधर, फिर ये आपका गया इधर, फिर एक गया इधर, फिर इधर, ठीक है। फिर इधर, ठीक है। अब क्या करिएगा, ठीक है, आपको मादे निकालना है, मादे का लिए क्या होगा, देखिए मादे का होता है आपका कितना n/2, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं मादे बराबर
एन को 2 से भाग दीजिए, ठीक है, n/2। तो n आपका कितना है, आपका 35 है, 35 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है। तो 17.5 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो 17.5 आपका मादी का आएगा, ठीक है। 17.5 आपका एन का लिए है, ठीक है। तो 17.5 आपका कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ आपका 15, 16, 17 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग खींचते हैं, ठीक है, सीधा यहाँ से हम लोग सीधा खींचते हैं, ठीक है। खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ खींचते हैं तो आपका कहाँ आता देखिए, ठीक है। ये आपका आ रहा है 46 पॉइंट कुछ, ठीक है। 40 पॉइंट आपका फाइव में ऐसे आ रहा है कुछ, ठीक है। 40.5, 40.5 और ये आपका कितना है 17.5, ठीक है, इतना आ रहा है। तो आपका देखिए अगर 17.5 एन रख रहे हैं तो आपका मार्क कितना आ रहा है 46.5 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको तो ये 17.5 आपका एन का मान मिल गया। तो अगर आपको 17.5 मिल गया एन का मान इतना, ठीक है, तो 17.5 आपका सीएफ में कितने आएगा देखिए। तो आपका सीएफ में 17.5 आएगा, आपका पहला बड़ा होगा 28, ठीक है। तो 28 आपका क्या हो जाएगा, 28 का सीधा एफ कहलाएगा, ये आपका सीएफ कहलाएगा और ये आपका एल कहलाएगा, ठीक है। बस चलिए आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं, इसीलिए माध्यक बराबर माध्यक एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल जोड़ n/2 n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, ठीक है, सी एफ बटे एफ, ठीक है, गुना एच, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए तो एल हमारा मिला कितना, देखिए एल हमारा मिला 40 लिख दीजिए, ठीक है। न्यूनतम वर्ग जो एल होता है 40 प्लस n/2 का 17.5 है माइनस सी एफ मिला हमारा कितना, देखिए सी एफ मिला हमारा 14, ठीक है, लिख दीजिए 14, ठीक है, लिख दिया। और एफ कितना मिला हमारा 14, ठीक है, ये भी 14 ही मिला, लिख दिए 14, ठीक है। और गुना और एच हमारा कितना होगा, एच होगा 2, क्योंकि 2 का अंतर है, ठीक है। 40 से 48, 48 से ऐसे 4, 2 का अंतर, ठीक है। और अंतराल का जो बीच की लंबाई होता है, ठीक है। तो चलिए 40 को लिख दीजिए, जोड़ घटाइएगा तो कितना आएगा 17.5 से 14, तो आपका आएगा 3.5 और गुना 2 बटे 14, ठीक है। तो आपका 46 जोड़, तो ये आपका आएगा 7, 3.5 से 2 गुना किया 7, अरे 14। तो आप ये कीजिएगा 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो आपका किए 40 लिख दीजिए, जोड़ कर दीजिए, देखिए 1 से अगर 2 को भाग दीजिएगा, मैं 2 से 1 को तो 0.5 आता है, तो आपका आ गया 40.5 भार, ठीक है। ये आपका माध्यक भार आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए 40.5 यहाँ भी आया और हमने जो बनाया था आपका तो एक कम प्रकार का तोरण में देखिए यहाँ भी 40.5 आया, और ठीक है, यानी हमने जो बनाया वो सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, ठीक है।